नमस्कार दोस्तों, यदि आप पहली बार बैंक में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, किसी भी खाते में पैसे डालने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि कैसे कैश डिपॉजिट किया जाता है, किसी भी खाते में कैसे पैसे डाला जाता है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप इजीली किसी भी खाते में या फिर अपने खाते में कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, कैश जमा करा सकते हैं, कैसे आपको कैश डिपॉजिट का फॉर्म भरना है, कौन सी डिटेलिंग उसमें करनी होती है। बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल का पर्पज़ ही आपको डेली लाइफ में आने वाली तमाम तरह की डिजिटल टेक्निकल समस्याओं की, बेसिक समस्याओं की जानकारियों को साझा करना है। इसलिए इस तरह की जानकारियां हम इस पर लाते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली बार बैंक में जाते हैं और उनको कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होता है, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे कैश डिपॉजिट कराना है। तो दोस्तों, ये रहा आपका SBI का डिपॉजिट फॉर्म। सभी बैंक के जो डिपॉजिट फॉर्म होते हैं, जमा फॉर्म होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसी तरह की डिटेलिंग आपको सारे बैंक्स के डिपॉजिट फॉर्म में करनी होती हैं। तो इस फॉर्म से हम सीखेंगे कि कैसे आप कैश बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, इस चैनल का पर्पज़ ही आपकी डेली लाइफ में आने वाली बहुत बेसिक समस्याओं को कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको लेकर है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी उन लोगों के लिए है जो पहली बार बैंक में जा रहे होते हैं कैश जमा करने के लिए, और उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे कैश जमा किया जाता है। तो आपको अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और ईजिली आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म के 2 सेक्शन होते हैं। पहला हिस्सा आप देखेंगे, इस साइड यहाँ पर आपको इस तरीके से फोल्ड करके हटाना होता है। ये आपकी रिसिप्ट है, जो आपकी रसीद होगी वो ये होगी, और ये बैंक में जमा होता है। तो कैसे आपको डिटेलिंग करनी है देख लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट में यहाँ पर डेट दी गई है। यहाँ पर आप कोई भी, जिस दिन आप कैश जमा कर रहे हैं उस दिन की डेट डाल लेंगे। मैं कोई भी एक डेट डाल लेता हूँ। मैंने ये डेट डाल दी। मैं एग्जांपल के लिए सारी डिटेलिंग करूंगा, आप वो डिटेलिंग इसमें करेंगे जिसमें आप कैश जमा कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, आप उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे जिसमें आप पैसे जमा कर रहे होंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2 लिख दिया है। यहाँ पर आप वो खाता संख्या लिखेंगे जिसमें आप पैसे जमा कर रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखा गया फॉर द क्रेडिट ऑफ। आप जिसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं उनका जो नाम, इस खाते का नाम, मतलब उनका जो नाम बैंक में होगा उस नाम को आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी नाम लिख लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल राम सिंह लिख लेता हूँ। आप वो नाम लिखिएगा जो इस खाते में होगा। और अब यहाँ पे आपको राशि शब्दों में, अमाउंट इन वर्ड्स लिखना है। तो मैं एग्जांपल के लिए 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। आप जितने पैसे जमा कर रहे होंगे उतने आप यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 5,000 ओनली। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप चाहें तो ये सारा हिंदी में भी भर सकते हैं। आप राम सिंह 5,000 इसको हिंदी में लिख सकते हैं, आप राम सिंह को हिंदी में लिख सकते हैं। 5,000 को आप 5,000 रुपये लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर आप कैश की डिटेलिंग कर देंगे। मैं 5,000 रुपये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 5,000 कर देता हूँ। आप जितने पैसे जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे पैसे में, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके टोटल में नीचे वही 5,000 आप यहाँ कर देंगे, इक्वल टू करेंगे 0 कर देंगे। अब आपकी रिसिप्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं जो सेक्शन बैंक में जमा होता है। यहाँ आपको कैसे डिटेलिंग करनी है। सबसे पहले ऊपर डेट में चले जाते हैं। वही डेट जिस दिन आप कैसे जमा कर रहे हैं उसको यहाँ एंटर करेंगे, 15/12/2023। अब वही खाता संख्या जिसमें आप कैश जमा कर रहे हैं आप सेम यहाँ लिख देंगे। वही खाता संख्या आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आप फॉर द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, जिसके खाते में आप कैश जमा कर रहे हैं उनका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। मैंने राम सिंह लिखा हुआ है, आप जिस भी खाते में कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। ये वेरिफिकेशन चेक के लिए होता है। हालांकि बैंक कर्मी जो होते हैं वो यहाँ से आपकी डिटेल निकाल के बैंक में चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको सही डिटेलिंग यहाँ करनी होती है। उसके बाद यहाँ नीचे आप उस अमाउंट को शब्दों में लिख देंगे। तो मैंने 5,000 किया है, मैं 5,000 लिख देता हूँ। ओनली। आप 5,000 केवल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप फिर से पैसे 5,000 वर्ड्स उसमें लिख लेंगे, अंकों में लिख लेंगे 5,000 इस तरीके से, इक्वल टू 0। अब दोस्तों, नीचे आपको मोबाइल नंबर और जमाकर्ता के हस्ताक्षर, यानी आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, और ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर लिख लेंगे 98... जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे।
तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, ऊपर मोबाइल नंबर लिख दिया। अब क्या बच गया है, अब यहाँ पर फिर से आपको 5,000 रुपये लिखना है, मतलब जितना भी पैसा आप जमा कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू 00, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। नीचे टोटल है, टोटल में फिर वही आपको 5,000 ये करना है, इक्वल टू 00। ये आपका हो गया है। अब एक सेक्शन और बच गया है, ये वाला। यहाँ पर आपको एंट्री कैसे करना है, आपके पास जितने नोट हैं उनका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना है। यानी 5,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं और आपके पास सारे 500 के नोट हैं, तो वो होंगे 10 नोट, यानी 10 नोट 5,000 हो जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर कर देंगे। अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए 4,000 500 के नोट हैं, तो वो 8 नोट होंगे, तो 4,000 ही आ जाएगा। यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे, 8 कर देंगे। और एग्जाम्पल के लिए आपके पास उसके बाद 200 के नोट बचे हुए हैं, 1,000 के आपके पास 200 नोट होंगे, यानी कितने नोट होंगे आपके पास, 5 नोट होंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 8 और 5, तो वो टोटल आपका 5,000 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास सारे 500 के नोट हैं, तो मैं यहाँ पर 5,000 के लिए कितना कर दूंगा, 10। तो 10 नोट मेरे पास 500 के हैं, वो हो गए 5,000। आप समझ गए होंगे, जितने नोट आपके पास हैं टोटल अमाउंट के, उसको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। बस ये आपका फॉर्म फिल हो गया है। और आप इसके पीछे इसको पलटेंगे और यहाँ पर फिर से अपने सिग्नेचर कर देंगे। 2 सिग्नेचर आप यहाँ पर अपने ज़रूर कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को 5,000 रुपये के साथ कैशियर के पास देंगे और वो आपकी डिटेलिंग करके आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे। और यहाँ पर ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा, वो यहाँ पर बैंक का स्टैंप और अपना सिग्नेचर करके आपको यहाँ से ये रिसिप्ट इस तरीके से हटा के आपको दे देंगे और ये आपकी रिसिप्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने अकाउंट में या फिर जिसके भी अकाउंट में आप कैश जमा कर रहे हैं उनको पूछ के चेक कर सकते हैं और इमीडिएटली आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।